नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटो और साइनो, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, यानी कि जो बार बार हमसे पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है अबाइड। कौन सा वर्ड है? अबाइड। अबाइड का अर्थ होता है पालन करना या सहन करना, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने से बड़े बुजुर्ग का कहना मानते हैं, तो वो क्या होता है, उनकी बातों को पालन करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ओबे, फॉलो, इंड्योर, टोलरेट और कॉम्प्लाई, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसओबे, वायलेट, रेसिस्ट, डिफाई और अपोज, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का अर्थ होता है तेज और सक्रिय। ब्रिस्क का अर्थ क्या होता है? तेज और सक्रिय। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव, लाइवली, क्विक, इनर्जेटिक और स्विफ्ट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लो, स्लजिस, लेजी, डल और इनएक्टिव, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है कैंडिडेचर। कौन सा वर्ड है? कैंडिडेचर। इसका अर्थ होता है उम्मीदवारता। कैंडिडेचर का अर्थ क्या होता है? उम्मीदवारता। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? नॉमिनेशन, एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, कॉन्टेस्ट और पार्टिसिपेशन। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? विड्रॉल, रिजेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन, रेफ्यूज़ल और एक्सक्लूज़न, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। तो हमारा अगला वर्ड कौन सा है? डिसाइफर। कौन सा वर्ड है? डिसाइफर। डिसाइफर का अर्थ होता है अर्थ समझना। डिसाइफर का अर्थ क्या होता है? अर्थ समझना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिकोड, इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड, सॉल्व और एक्सप्लेन, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज, मिस इंटरप्रेट, ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट और डिस्टॉर्ट, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है इंडेवोर। कौन सा वर्ड है? इंडेवोर। इंडेवोर का अर्थ होता है प्रयास। इंडेवोर का अर्थ क्या होता है? प्रयास। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एफर्ट, अटेम्प्ट, स्ट्राइव, वेंचर और अंडरटेकिंग। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? आइडलनेस, नेग्लेक्ट, इनएक्टिविटी, सरेंडर और अवॉइडेंस, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है फैमिन। कौन सा वर्ड है? फैमिन। फैमिन का अर्थ होता है अकाल। फैमिन का अर्थ क्या होता है? अकाल। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? स्टारवेशन, ड्राउट, स्कार्सिटी, हंगर और शॉर्टेज। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एबंडेंस, प्लेंटी, प्रोस्पेरिटी, सफिशियंसी और सरप्लस, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है ग्रैटिट्यूड। कौन सा वर्ड है? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का अर्थ होता है कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड का अर्थ क्या होता है? कृतज्ञता। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? थैंकफुलनेस, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, ग्रेटफुलनेस और रिस्पेक्ट, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनग्रैटिट्यूड, थैंकलेसनेस, डिसरिस्पेक्ट, रिसेंटमेंट और इंडिफरेंस, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है हिंड्रेंस। कौन सा वर्ड है? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का अर्थ होता है बाधा, ठीक है। जैसे कि हम लोग के लिए अभी जो सबसे बड़ा बाधा है वो है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि फ़ोन, सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, ठीक ना। वो सब हमारे लिए क्या है? हिंड्रेंस है, बाधा है, क्योंकि वो हमारे सिलेक्शन को दूर पहुंचाती है ना, इसलिए। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्स्टैकल, बैरियर, इम्पेडिमेंट, इंटरफेरेंस और ब्लॉकेज। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऐड, असिस्टेंस, सपोर्ट, हेल्प और फैसिलेशन, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है इम्पार्ट। कौन सा वर्ड है? इम्पार्ट। इम्पार्ट का अर्थ होता है प्रदान करना। इम्पार्ट का अर्थ क्या होता है? प्रदान करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? गिव, कॉन्वे, बेस्टो, कम्युनिकेट और ग्रांट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? विथहोल्ड, कॉन्सील, हाइड, रिटेन और सप्रेस, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है जेडेड। जेडेड का अर्थ होता है थका हुआ या उबा हुआ, ठीक है। जेडेड का अर्थ क्या होता है? थका हुआ या उबा हुआ। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सॉस्ट, वियरी, टायर्ड, बोर्ड और फटीग्ड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेश, इनर्जेटिक, एक्टिव, इंथुजियास्टिक और रिवाइव्ड, ठीक है। चलिए
हमारा अगला वर्ड है कीन साइटेड। कौन सा वर्ड है? कीन साइटेड, जिसका अर्थ होता है तीक्ष्ण दृष्टि वाला, यानी कि जो बहुत ही छोटे से छोटी बारीकियों को भी ऑब्जर्व करता है उसको कहा जाता है कीन साइटेड। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेंट, शार्प आइड, परसेप्टिव, अलर्ट और वॉचफुल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लाइंड, अनऑब्जर्वेंट, इग्नोरेंट, केयरलेस और इनअटेंटिव। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है लिंगर। कौन सा वर्ड है? लिंगर। लिंगर का अर्थ होता है देर तक ठहरना। लिंगर का अर्थ क्या होता है? देर तक ठहरना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? रिमेन, स्टे, वेट, लॉइटर और डिले। ठीक है, चलिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लीव, डिपार्ट, एग्जिट, रस और हरी। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है मीक। मीक का अर्थ होता है विनम्र। मीक का अर्थ क्या होता है? विनम्र। इसका साइनोनिम क्या है? हम्बल, जेंटल, माइल्ड, सबमिसिव और मोडेस्ट। इसका एंटोनिम क्या है? एरोगेंट, प्राउड, एग्रेसिव, डोमिनेंट और हॉटी। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है नोशन। नोशन का अर्थ होता है विचार। ठीक है, नोशन का अर्थ क्या होता है? विचार। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? आइडिया, बिलीफ, कॉन्सेप्ट, ओपिनियन और इम्प्रेशन। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रियलिटी, फैक्ट, ट्रूथ, सर्टेनिटी और नॉलेज। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है ओमिट। कौन सा वर्ड है? ओमिट। ओमिट का अर्थ होता है छोड़ देना। ओमिट का अर्थ क्या होता है? छोड़ देना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड, नेग्लेक्ट, इग्नोर, स्किप और लीव आउट। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्लूड, ऐड, इंसर्ट, मेंशन और इनकॉर्पोरेट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है प्लॉसिबल। कौन सा वर्ड है? प्लॉसिबल, जिसका अर्थ होता है विश्वसनीय प्रतीत होने वाला। ठीक है, प्लॉसिबल का अर्थ क्या होता है? विश्वसनीय प्रतीत होने वाला। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? बिलीवेबल, प्रोबेबल, क्रेडिबल, रीजनेबल और कन्विंसिंग। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्रोबेबल, अनबिलीवेबल, डाउटफुल, absurd और इनक्रेडिबल। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है रेकॉन। कौन सा वर्ड है? रेकॉन। रेकॉन का अर्थ होता है मानना या गणना करना। रेकॉन का अर्थ क्या होता है? मानना या गणना करना। इसका साइनोनिम क्या है? कंसीडर, थिंक, कैलकुलेट, एस्टिमेट और जज। इसका एंटोनिम क्या है? डिसरिगार्ड, इग्नोर, मिसकैलकुलेट, डाउट और ओवरलुक। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज, ठीक है, कौन सा वर्ड है? स्क्रूटनाइज, जिसका अर्थ होता है बारीकी से जांचना। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में हमारा जो नंबर आता है वो हेर फेर हो जाता है, हमें शक होता है, तो हम क्या करते हैं? वापस से स्क्रूटनी पे उसको कॉपी चेक करते हैं। तो स्क्रूटनाइज का अर्थ क्या होता है? बारीकी से जांचना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जामिन, इंस्पेक्ट, एनालाइज, इन्वेस्टिगेट और रिव्यू। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओवरलुक, इग्नोर, नेग्लेक्ट, ग्लांस और डिसरिगार्ड। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है थ्राइव। थ्राइव का अर्थ होता है फलना फूलना, आगे बढ़ना, ऊपर उठना। ठीक है, थ्राइव का अर्थ क्या होता है? फलना फूलना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लोरिश, प्रॉस्पर, सक्सीड, ग्रो और एडवांस। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेल, डिक्लीन, डिट्रियोरेट, कोलैप्स और पेरिस। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का अर्थ होता है बहुमुखी, यानी कि जो एक साथ बहुत सारे कामों को करना जानता हो उसको कहा जाता है वर्सेटाइल। ठीक है, बहुमुखी उसको कहा जाता है। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एडेप्टेबल, फ्लैक्सिबल, मल्टीफेसेटेड, रिसोर्सफुल और ऑलराउंड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिमिटेड, इनफ्लेक्सिबल, रेस्ट्रिक्टेड, नैरो और स्पेशलाइज्ड। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि डेली वोकैबलरी का क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।